फ्रेंड्स, जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और आकाश को भी चूमते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं माउंटेन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे माउंटेन के बारे में कि माउंटेन होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और माउंटेन से हमें क्या लाभ होता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। फ्रेंड्स, हमारे भूस्थल पर अनेक प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। ये पर्वत अपनी आयु, ऊंचाई, स्थिति, निर्माण, बनावट इत्यादि की दृष्टि से एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। कोई भी दो माउंटेन एक समान नहीं होते, यानी कि वो सिमिलर कभी नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं हमेशा। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे माउंटेन हैं ये मैनमेड नहीं है, ये नेचुरल सोर्सेज हैं। यानी कि जो पर्वत बनाए होते हैं ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ही बनते हैं। पर्वत का शिखर कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो पर्वत का शिखर है कैसा है? बहुत ही छोटा है, लेकिन जो इसका बेस है वो बहुत चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा होता है। जो पर्वत होते हैं वो आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। कई बार तो पर्वत इतने ऊंचे भी होते हैं जिसको हम ऐसे गर्दन को ऊपर करके भी देखें तब भी वो पर्वत खत्म ही नहीं होते हैं, वो इतने ही ऊंचे होते हैं। लेकिन कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं जो समुद्र में भी पाए जाते हैं, लेकिन हम जिनको देख नहीं सकते। और इसके अलावा कुछ पर्वतों पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है। वहाँ पर जो भी नदियाँ पाई जाती हैं उनमें भी बर्फ ही रहती है, जिसको हम कहते हैं हिमानी। हिमानी के नाम से उनको जाना जाता है। फ्रेंड्स, पर्वतों पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, वहाँ पर कृषि भी बहुत कम की जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों पर सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। लोगों को खुद ही पैदल ही चलकर सड़क की ओर आना होता है। जैसे कि आप लोग कुल्लू मनाली जाओगे तो वहाँ देखोगे कि लोग कितना सेक्रीफाइस करते हैं अपनी हर ज़रूरत की सामान को लेने के लिए। बाज़ारों से बहुत दूर होते हैं उनके घर। और एक पहाड़ी को, जो पहाड़ी होती है वो भी एकदम सीधी होती है। पर्वत एक ऐसी रेखा के क्रम में व्यवस्थित होता है जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वत सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जो टाइप्स ऑफ माउंटेन हैं, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो माउंटेन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनो माउंटेन। फोल्ड माउंटेन को हम लोग क्या बोलते हैं? बलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। बलित पर्वत, इनका निर्माण जो होता है, जो जिनको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, इनका निर्माण तलछटी चट्टानों में मोड़ पड़ने के कारण होता है। लगभग इनका जो निर्माण का समय है वो कितना पुराना है? लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले। यानी कि फोल्ड माउंटेन का निर्माण, जो इनकी उत्पत्ति होती है, इनको बनने में लगभग 3,000 करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके माउंटेन बनते हैं। तो ये जो माउंटेन होते हैं फोल्ड माउंटेन, ये बनते कैसे हैं? इनकी जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है? टेक्टोनिक चट्टानें होती हैं। मान लीजिए ये दो चट्टानें जिनका नाम दे दिया है हमने टेक्टोनिक चट्टानें। जब क्या होती हैं? जब ये चट्टानें एक दूसरे से टकराती हैं, जब ये टकरा चट्टानें जो हैं ये एक दूसरे से क्या कर रही हैं? टकरा रही हैं, या एक दूसरे से टकराती हैं, या एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं तो सिकुड़ रही हैं, यानी कि टूट कर सिकुड़ रही हैं, जिससे क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर मोड़ पड़ जाते हैं, जिसको ही हम क्या कहते हैं? बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं जब पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? मोड़ से उत्पन्न हो जाते हैं, पर यानी कि दो चट्टानों के, टेक्टोनिक चट्टानों के आपस में टकराने से पृथ्वी की सतह पर क्या पड़ रहे हैं? मोड़ पड़ रहे हैं। उनको ही हमने क्या नाम दे दिया? बलित पर्वत। ये जो बलित पर्वत है ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? ये पर्वत पाए जाते हैं हिमालय में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, रॉकी में,
दक्षिणी अमेरिका में एंडीज में भी ये पर्वत पाए जाते हैं। इनको युवा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे नए और सबसे ऊंचे पर्वत हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पर्वत कैसे हैं, इनकी जो शिखर है कैसी है, बहुत ही ऊंची है। हिमालय और जो आल्प्स पर्वत है ये कैसे पर्वत हैं, ये बलित पर्वत है और जिनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, उबड़ खाबड़ होती है, ऐसे ऐसे होती है ना। और इसके अतिरिक्त जो भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत सबसे पुरानी जो फोल्ड माउंटेन है वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे भारत की अरावली श्रृंखला में। और अपरदन की क्रिया के कारण यह श्रृंखला जो है वो गिर जाती है। अपरदन क्या होता था ये मैंने आपको बताया था। जो अपरदन के बारे में भी बता देती हूँ कि अपरदन क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के दौरान क्या होता है, पानी बहता है, तो पानी से क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जो उपजाऊ उस मिट्टी होती है वो पानी के साथ बह जाती है। उससे क्या होता है, इरोजन पैदा होता है। तो जो नेक्स्ट है हमारा पर्वत वो है ब्लॉक माउंटेन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ब्रोंशते पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है, इसका जो निर्माण होता है, वह पृथ्वी के ऊपरी सतहों में भ्रंश के ऊपर उठने से होता है। ऊपर उठ मान लीजिए ये भी दो टेक्टोनिक चट्टानें हैं। ये क्या है, ये दो टेक्टोनिक चट्टानें हैं। जब ये आपस में टकरा रही हैं तो इसका जो बाहरी हिस्सा है, जो भारी भाग होगा वो नीचे धंस जाएगा, जिसको हम बोलते हैं द्रोणिकावश। और जो हल्का होएगा वो ऊपर उठ जाएगा, जो पृथ्वी की सतह होगी वो ऊपर उठ जाएगी। इसको हम बोलते हैं उत्तखंड पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा पर्वत वो है वोल्केनो माउंटेन। वोल्केनो माउंटेन जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं ये पृथ्वी की सतह पर मौजूद ये जो पर्वत होते हैं ये होते प्राकृतिक छिद्रीय दरारों के द्वारा, जिनसे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघला हुआ पदार्थ जैसे मैग्मा, लावा, राख, जलवाष्प इत्यादि गैसें निकलती हैं। विस्फोट के साथ ही जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब इसके साथ ही मैग्मा, लावा, राख इत्यादि गैसें बाहर निकलती हैं। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वोल्केनो कहा जाता है। ज्वालामुखी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्वाला को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाला का पर्यायवाची क्या होता है, आग, अग्नि। और मुखी का अर्थ होता है मुख, यानी कि आग के मुख वाला। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या निकलती है, आग निकलती है। आग जो धुआं निकलता है उसके साथ ही आग, जैसे आग लगती है ना, आग जलाते हो आप लोग, तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है, ऊपर उड़ता है। तो वैसे ही जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वैसे ही वहाँ पर भी लावा निकलता है और धुआं भी निकलता है उसके साथ ही। हमारी पृथ्वी देखने में तो बहुत हरी भरी लगती है, लेकिन पृथ्वी की ऊपरी सतह काफ़ी ठोस और ठंडी प्रतीत होती है। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग, यानी कि जब हम पृथ्वी के भीतर में जाएंगे तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण तापमान भी बहुत गर्म होता है। और जो भी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, मान लीजिए जैसे पानी, बर्फ़, जैसे हम लोग बर्फ़ बनती है ज़मीन के सतह के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। लेकिन जब हम पृथ्वी का के भीतर में जाएंगे वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर बर्फ़ तो होएगी नहीं, सारी चीज़ें हमें किस फॉर्म में मिलेंगी, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी। तो इसका जो उत्पत्ति है वोल्केनो की, ये होती कैसे है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति मुख्य रूप से कैसे होती है, पृथ्वी पर मौजूद सभी जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और 26 सब यानी कि 7 जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं और 26 जो है वो सब टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। जब इन दोनों प्लेटों में क्या होती है, कोई भी हलचल उत्पन्न होती है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं, यानी कि भूकंप आते हैं। यदि टेक्टोनिक प्लेट की बात करें तो इन सभी प्लेट्स के आधार पर ही हमारी पृथ्वी
जो टेक्टोनिक प्लेट है इन्हीं के ऊपर जो है हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। लेकिन जब क्या होता है, जब ये दोनों प्लेटें, मान लीजिए ये टेक्टोनिक प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हैं, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं। जब जो भारी प्लेट होगी वो ऊपर की, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे दस जाएगी, जो हल्की होगी वो ऊपर उठ जाएगी, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चित्र में क्या दर्शाया गया है। यहाँ पर जो लावा था, जब वोल्केनो विस्फोट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो भी मैग्मा और जो भी तरल पदार्थ उसके साथ निकले तो वो जम गए, थोड़ी देर बाद जम गए, जिसके कारण क्या हुआ, वोल्केनो माउंटेन, जिसके कारण ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी पर्वत के आसपास कोई भी लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन जीना संभव नहीं है। इसके अलावा जब भी टेक्टोनिक प्लेट पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से की ओर जाती है तो मौजूद क्या होता है, उसके कारण हमारे ज़मीन के अंदर भूतापीय ऊर्जा और चट्टानें मिलकर मैग्मा का रूप ले लेती हैं, और जिसके बाद क्या होता है, भीषण गर्मी होती है, और उसके बाद क्या होता है, हमारे उसके बाद क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी पृथ्वी के अंदर तो फिर दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण मैग्मा और टेक्टोनिक प्लेट पर काफ़ी दबाव पड़ता है और लावा के रूप में वो बाहर, एक विस्फोट होता है और लावा के रूप में वो बाहर निकल जाता है, जिसे ही हम कहते हैं वोल्केनो। और जब यही लावा और मैग्मा ठंडा हो जाता है तो वो माउंटेन का निर्माण कर लेता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो माउंटेन होते हैं उनसे हमें क्या बेनिफिट हैं या उनकी क्या विशेषता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बहुत सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, पर्वतों से ही निकलती हैं। तो पर्वतों से जो नदियाँ निकलती हैं उनका यूज़ हम लोग किस लिए कर सकते हैं, सिंचाई के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें जंगलों से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और जैसे गोंद वगैरह भी हमें कहाँ से मिलती है, हमारे जंगलों से मिलती हैं। और पर्वतों में हमें क्या मिलता है, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ भी मिलती हैं। पर्वतों का जल उपयोग कर सकते हैं हम बिजली बनाने के लिए। और इसके अलावा जो पर्वत होते हैं वो जो सैलानी आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि टूरिस्ट लोग जो होते हैं हमारे पर्वतों को देखकर क्या होते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और वो पर्वतों को देखने जाते हैं तो मौसम, क्लाइमेट जो होता है वो ठंडा होता है वहाँ पर। और पर्वतों पर बहुत सारी गेमें भी करवाई जाती हैं आजकल, जैसे पैराग्लाइडिंग, स्कीटिंग इत्यादि। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पर्वतों के बारे में और पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।